Hello, students. A very warm good evening to all of you. I, Ayushi Gupta, welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. So, भाई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की अच्छी चल रही होगी. ठीक है. सो बात करें अगर आज के सेशन की तो आज है आपका सिलोगिज्म का पार्ट थर्ड और इस पार्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओनली फ्यू और फ्यू के कुछ सवालों को. ठीक है. ओनली फ्यू फ्यू और ओनली के केस को. ठीक है कि क्या होता है ओनली फ्यू अ फ्यू ओनली, किस तरह से इसको करते हैं डील, सीखेंगे आज के सेशन में. सो भाई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ आपकी रीच हो फटाफट से सेशन को वहाँ तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का पार्ट बन सके और हमारे साथ सीख सकें कि ओनली फ्यू ओनली के केस को कैसे डिस्कस करते हैं. ठीक है. चलो भाई. सो भाई अगर बात करें इस केस की तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को इस केस में. तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग. पहले तो क्लियर करते हैं ये फ्यू और आफ्यू का सिस्टम कि ये फ्यू और आफ्यू क्या अलग अलग होते हैं या फिर दोनों एक होते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि फ्यू और आफ्यू दोनों सेम होते हैं. ये जो आ लगा होता है ना, ये ग्रामेटिकली लगा होता है. ठीक है. ये ग्रामेटिकली यूज हो रहा होता है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. ठीक है. तो फ्यू और आफ्यू दोनों एक ही तरह ट्रीट किए जाते हैं और दे बोथ आर ट्रीटेड एज व्हाट, दैट इज सम. क्लियर है इतनी बात. होप सो आपको समझ आ गया होगा. ठीक है. अब बात करते हैं ओनली अ फ्यू की. ठीक है. ये एक वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा सिलोगिज्म में, ओनली अ फ्यू. तो इसका क्या मीनिंग होता है. अच्छा एक बात बताओ, बच्चे बोलते हैं कि ओनली अ फ्यू का मतलब सिर्फ सम होता है. तो बेटा ओनली अ फ्यू का मतलब सिर्फ सम नहीं होता. ठीक है. अच्छा अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, यही तो कहोगे केवल कुछ. क्या बोलोगे, केवल कुछ, यही तो बोलोगे. तो भाई ओनली अ फ्यू सिर्फ सम कैसे हुआ, ये सम ना होके सम प्लस सम नॉट होता है. ठीक है. क्या होता है, सम प्लस सम नॉट होता है. इज दैट क्लियर टू ऑल. चलो भाई देखो, जैसे बोला गया ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो आप क्या पढ़ोगे, केवल ए का कुछ ही हिस्सा क्या है, बी है. इसका मतलब केवल ए का कुछ ही हिस्सा बी है. इसका मतलब ए का ये पार्ट क्या हो गया, बी हो गया, और बाकी बचा ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा. ठीक है. तो सिंबॉलिकली अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर केस का, ओनली अ फ्यू केस का डायग्राम आपका यही बनेगा. ठीक है. कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल. होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि ओनली ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है कि केवल ए का कुछ ही पार्ट बी है, बाकी बचा ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा. ठीक. इसमें फर्क क्या आता है, फर्क आपका ये आता है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऑल ए आर बी, ये आपका सही होगा कि नहीं होगा. तो बेटा एक बात बताओ कि जब केवल ए का कुछ ही पार्ट बी है, बचा हुआ ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा, इट मीन्स कि ऑल ए आर बी क्या हो जाएगा, 100% फॉल्स हो जाएगा. ठीक. लेकिन अगर आप सम ए आर बी का डायग्राम बनाओ और उसमें ये कंक्लूजन पूछो कि ऑल ए आर बी, तो आपका क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा, क्योंकि ए का कुछ पार्ट बी में है, बाकी सारा ए का पार्ट बी में होगा या नहीं होगा, ये सारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, कांट से हो जाएगी. और संभावना अगर लगा दो तो ये सही भी हो सकती है. लेकिन ऑल ए आर बी इस कंडीशन में अगर आप पूछोगे तो पूरी तरह फॉल्स होगी.
इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको ये बात समझ आ रही होगी। और ये वन साइडेड वर्क करता है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब केवल ए का कुछ ही पार्ट बी है, तो बी का कुछ पार्ट तो बी है, ये बात तो सही है, लेकिन बचा हुआ पार्ट बी का ए में जाएगा नहीं जाएगा, क्या करेगा आपको नहीं पता। तो जब आप बी से ए की तरफ रन करोगे तो सारी सिचुएशंस आपकी क्या हो जाएंगी, कांट से हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक, चलो भाई अब मूव ऑन करते हैं हमारे ओनली के केस में, कि ओनली के केस में क्या होता है। कहा जाए ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी है। बेटा अगर चीजों को ध्यान से देखोगे और डीपली एनालाइज करोगे, डीपली पढ़ोगे, तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये ओनली कहना क्या चाहता है। ठीक, तो कहा गया ओनली ए आर बी, ठीक है, केवल ए ही बी है। ठीक, तो इसका जो डायग्राम बनेगा, सबसे पहले इसके डायग्राम की बात कर ले तो इसका डायग्राम बन जाएगा ऑल बी आर ए। डायग्राम क्या बन जाएगा, ऑल बी आर ए। मतलब जब आप ओनली को इंटरचेंज करोगे तो ये बदल जाएगा ऑल बी आर ए। ठीक, मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये ओनली ऑल से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन बच्चा ये कंडीशन सिर्फ डायग्राम के लिए लगेगी। ठीक है, किसके लिए लगेगी, डायग्राम के लिए लगेगी। लेकिन अगर आप इसका मीनिंग निकालोगे, ठीक है, अगर आप इसका मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग डिफरेंट निकलेगा। क्या निकलेगा, केवल ए ही बी है, इसका मतलब कि बी कोई और नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये है कि केवल ए ही बी है, तो मतलब क्या है कि सभी बी क्या है, ए है, लेकिन बी कोई और नहीं होगा। बी कैन नॉट बी सी, बी कैन नॉट बी डी, बी कैन नॉट बी ए के अलावा कहीं भी नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रही है ये बात? मतलब अगर मैं आपसे कहूं एक स्टेटमेंट कि ओनली ए आर बी, और फिर मैं आपसे कहूं कि सम ए आर सी, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, ऑल बी आर ए, ठीक है, और सम ए आर सी, ये इसका डायग्राम बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे। कंक्लूजन मैं आपसे दो पूछूं, पहला मैंने आपसे कंक्लूजन पूछा कि सम बी आर सी, ठीक, और दूसरा मैंने पूछा नो बी आर सी, सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये मैंने आपसे दो कंक्लूजन पूछे कि सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी और दूसरा पूछा नो बी आर सी। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ओनली ए आर बी का मतलब है सभी बी ए हैं लेकिन बी कोई और नहीं होगा। ठीक, पहला कंक्लूजन पूछा गया सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ये कंडीशन ऑल ए आर बी और सम ए आर सी का होता तब आप आराम से कह देते कि बी का कुछ पार्ट सी में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। सिचुएशन हो गई कान से और कान से में पॉसिबिलिटी हो गई सही। ठीक है, लेकिन ये केस है ओनली का, तो ओनली के केस में बी ए के अलावा कहीं और नहीं जाएगा, मतलब बी कैन नॉट बी अदर्स, बी कोई और नहीं होगा। और जब बी कोई और नहीं होगा तो सम बी आर सी क्या हो जाएगा, पूरी तरह गलत हो जाएगा और डेफिनेटली फॉल्स की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है, गलत होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल? और कहा गया नो बी आर सी, कोई भी सी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि बी ए के अलावा कहीं और नहीं जाएगा। Is that clear to all? Hope so you all are understand what I want to say. Clear? चलो भाई, समझ आ गया? फटाक से बताओ मुझे कि समझ आया कि नहीं। एक एग्जांपल से और समझो। सपोज दैट मैं आपसे कहूँ ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सभी टेररिस्ट क्या है,
पाकिस्तानी है, लेकिन टेररिस्ट कोई और नहीं होगा। मतलब इट कैन नॉट बी जापानीज, इट कैन नॉट बी चाइनीज, इट कैन नॉट बी इंडियन, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पाकिस्तानी होगा। ठीक है, तो ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, इसका मतलब कि सभी टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं, लेकिन टेररिस्ट कोई और नहीं होगा। इट कैन नॉट बी जापानीज, इट कैन नॉट बी चाइनीज, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पाकिस्तानी होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है? तो ओनली का केस आपसे यही कहता है। ठीक, मतलब बी कोई और नहीं होगा, बी सी नहीं होगा, बी डी नहीं होगा, बी किसी का भी नहीं होगा ए के अलावा। क्लियर? चलो भाई, मूव ऑन करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है आज के सेशन में खास। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, फटाफट से बनाओ और बताओ। तो चलो भाई बनाते हैं। बोला गया ओनली अ फ्यू रिपोर्टर्स, ये रहा रिपोर्टर आर न्यूज। तो ओनली अ फ्यू रिपोर्टर मतलब केवल कुछ ही रिपोर्टर न्यूज है, बचा हुआ रिपोर्टर का पार्ट न्यूज में नहीं जाएगा। ओनली अ फ्यू रिपोर्टर आर चैनल, ठीक है, फ्यू रिपोर्टर आर क्या, चैनल, मतलब बचा हुआ रिपोर्टर का पार्ट किस में नहीं जाएगा, चैनल में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? जिसकी तरफ एरो लग रहा है उसकी बात की जा रही है, मतलब ये रिपोर्टर न्यूज में नहीं जाएगा और यही रिपोर्टर बचा हुआ चैनल में नहीं जाएगा। क्लियर? फिर बोला गया ओनली अ फ्यू इलेक्शन आर न्यूज, इसका मतलब कि इलेक्शन का कुछ पार्ट, जिसमें हम ये डॉट बना रहे हैं उसकी बात की जा रही है, इलेक्शन का कुछ पार्ट न्यूज में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो भाई, पूछा गया ऑल न्यूज आर इलेक्शन इज अ पॉसिबिलिटी, तो भैया कहा गया ओनली अ फ्यू इलेक्शन आर न्यूज, इलेक्शन का केवल कुछ पार्ट न्यूज में जाएगा, लेकिन न्यूज से इलेक्शन की कोई भी बात नहीं कही गई, मतलब इस न्यूज से इलेक्शन की कोई भी बात नहीं कही गई। तो ये सिचुएशन आपकी क्या हो गई, कांट से हो गई, और कांट से की सिचुएशन में पॉसिबिलिटी क्या हो गई, सही हो गई। क्लियर? दूसरा बोला गया सम चैनल आर रिपोर्टर, तो चैनल का कुछ हिस्सा रिपोर्टर में जाएगा कि नहीं जाएगा ये आपको नहीं पता। देखो, बोला गया ओनली अ फ्यू रिपोर्टर चैनल, रिपोर्टर का केवल कुछ हिस्सा क्या है, चैनल है, बचा चैनल का कुछ हिस्सा रिपोर्टर में है ये भी पता है, बाकी बचा हुआ हिस्सा जाएगा नहीं जाएगा क्या करेगा हमें नहीं मालूम। जब हमें नहीं मालूम तो ये भी सिचुएशन क्या हो गई, कान से हो गई, और कान से में पॉसिबिलिटी सही हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है आपको बात की नहीं समझ आ रही है? बताओ भाई। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बोलता है सम इलेक्शन कैन बी चैनल, तो भाई बताओ क्या कुछ इलेक्शन चैनल होने की संभावना है? तो भाई इलेक्शन अलग है, चैनल अलग है, सिचुएशन क्या हो गई, कान से हो गई, और कान से में ये कैन बी किसका काम करता है, पॉसिबिलिटी का काम करता है, तो कैन बी में पॉसिबिलिटी सही हो गई। इसका मतलब पहला भी सही, दूसरा भी सही एंड तीसरा भी सही, मतलब 1 2 एंड 3 फॉलो। क्लियर? होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई बनाइए और बताइए। चलो भाई बनाओ, फटाफट से बनाओ और बताओ। चलो भाई देखो, बोला गया ओनली कार आर सुपर कार, ठीक है, ओनली कार आर सुपर कार, नो कार इज बाइक, कार का कोई भी पार्ट बाइक में नहीं जाएगा, और ऑल बाइक आर नोन एज सुपर बाइक, सारी बाइक क्या है, सुपर बाइक है। बोला गया ऑल कार कैन नेवर बी सुपर बाइक, सभी कार कभी भी सुपर बाइक नहीं होंगी, क्योंकि जो कार का हिस्सा आपका बाइक में नहीं जाएगा वो आपका सुपर बाइक में भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ऑल कार कैन नेवर बी
सुपर बाइक। क्लियर। दूसरा बोला गया सम सुपर बाइक आर नॉट कार। तो भाई बताओ कुछ सुपर बाइक जो है वो आपकी कार नहीं होंगी। तो बिल्कुल सही, क्योंकि सभी का सभी बाइक क्या है, सुपर बाइक है। तो अगर कोई भी कार बाइक में नहीं जाएगा तो कोई भी बाइक कार में नहीं जाएगी, और उस बाइक में सुपर बाइक इंक्लूड है। तो सम सुपर बाइक आर नॉट कार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो both the conclusion are true। क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से करेंगे क्योंकि आज के सेशन में क्वेश्चन ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। ओनली अ फ्यू पेपर आर इरेजर। पेपर का केवल कुछ ही पार्ट क्या है, इरेजर है। ठीक, बचा हुआ पेपर का पार्ट इरेजर में नहीं जाएगा। ठीक, ऑल इरेजर आर क्या, पेन। ठीक, ऑल पेन आर पेंसिल। ठीक है, पूछा गया ऑल पेपर आर इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या सारा पेपर इरेजर हो पाएगा? भैया देखो, कहा गया कि कुछ ही, केवल कुछ ही पेपर का पार्ट इरेजर है, तो ऑल जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डेफिनेटली फॉल्स की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है, गलत होती है। ठीक, ऑल पेपर आर पेंसिल। भाई पेपर का कुछ पार्ट इरेजर में नहीं जाएगा ये पता है, लेकिन पेपर का पार्ट पेंसिल में भी नहीं जाएगा ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी, कांट से हो जाएगी, और कांट से में पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो ध्यान से देखना, ओनली का केस है, ओनली फ्रूट आर मैंगो, तो डायग्राम क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ऑल मैंगो आर क्या, फ्रूट, लेकिन मैंगो कोई और नहीं होगा। मैंगो कैन नॉट बी अदर। ठीक, आगे पढ़ो। ऑल ऑरेंज आर ग्रेप, तो ये अभी नहीं बन सकता। नो फ्रूट आर क्या, ऑरेंज, कोई भी फ्रूट का पार्ट ऑरेंज में नहीं जाएगा। ठीक, ऑल ऑरेंजेस आर क्या, ग्रेप्स, सभी का सभी ऑरेंज क्या है आपका, ग्रेप्स। इतनी बात समझ आई? ठीक, आगे देखो, बोला गया नो ग्रेप्स आर मैंगो, कोई भी ग्रैप आपका मैंगो नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैंगो कैन नॉट बी अदर्स। दूसरा देखो, सम ऑरेंज आर फ्रूट, ऑरेंज का कुछ हिस्सा फ्रूट होगा। भैया जब ये वाला सर्कल इसमें नहीं जाएगा और ये वाला इसमें नहीं जाएगा, तो सम ऑरेंज आर फ्रूट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। बोला गया ऑल बॉल आर कैट। ठीक है, फिर बोला गया ओनली अ फ्यू बॉल आर एप्पल। बॉल से एप्पल की बात की जा रही है, इसका मतलब बचा हुआ बॉल का पार्ट एप्पल में नहीं जाएगा। ठीक, सम ईगल आर कैट, ईगल का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, कैट में जाएगा। ठीक, पूछा गया सम कैट आर एप्पल, ये बिल्कुल सही कि कैट का कुछ हिस्सा क्या है, एप्पल है। ठीक, दूसरा बोला गया ऑल ईगल आर बॉल इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई ऑल ईगल आर बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, तो सभी बताओ, जल्दी से बताओ क्या ये पॉसिबल है? तो सारा ईगल बॉल हो सकता है, और जब सारा ईगल बॉल हो सकता है तो ये सिचुएशन हो गई कान से, और कान से की पॉसिबिलिटी हो गई सही। इसका मतलब द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्लियर। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। देख लो सही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है? एक बार चेक कर लो भाई जल्दी से। जल्दी से चेक कर लो भाई, सही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है? नहीं हुई है, ऑल सेट है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। बोला गया ओनली पेप्सी आर स्प्राइट,
तो भाई ये क्या हो जाएगा, सभी का सभी स्प्राइट क्या है आपका, पेप्सी है। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है। सभी का सभी स्प्राइट क्या है, पेप्सी है। नो पेप्सी इज फैंटा, कोई भी पेप्सी आपका क्या नहीं है, फैंटा नहीं है। और उसके बाद बोला गया ऑल लिम्का आर फैंटा, लिम्का का सभी पार्ट किसमें है, फैंटा में। ठीक, एक बात याद रखना कि स्प्राइट कोई और नहीं होगा। ठीक, स्प्राइट कैन नॉट बी अदर। आगे देखो, सम लिम्का आर पेप्सी, लिम्का का कुछ हिस्सा पेप्सी है। बताओ भाई, तो जब कहा गया कि कोई भी पेप्सी फैंटा में नहीं जाएगा, तो सम लिम्का आर पेप्सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, फिर बोला गया नो स्प्राइट इज लिम्का, तो ये बिल्कुल सही है कि स्प्राइट का कोई भी पार्ट लिम्का नहीं होगा, क्योंकि स्प्राइट कैन नॉट बी अदर्स। ठीक, तीसरा बोला गया सम फैंटा इज अ स्प्राइट इज अ पॉसिबिलिटी, तो कोई भी फैंटा स्प्राइट नहीं होगा, क्योंकि स्प्राइट कैन नॉट बी अदर, तो ये भी कट गया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाइए और बताइए। चलो भाई जल्दी से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। बनाओ भाई बनाओ, जल्दी बनाओ, डू फास्ट। चलो भाई देखो, बोला गया आपसे ओनली हैप्पी आर सैड, इसका मतलब क्या कि सैड का सारा पार्ट किस में जाएगा, हैप्पी में जाएगा। ठीक है, ओनली अ फ्यू एंगर आर हैप्पी, तो एंगर का कुछ पार्ट क्या है, हैप्पी, तो केवल कुछ पार्ट है, इसका मतलब बचा हुआ पार्ट एंगर का हैप्पी में नहीं जाएगा। क्लियर, फिर बोला गया नो एंगर इज हेट, कोई भी एंगर आपका क्या नहीं होगा, हेट नहीं। ठीक, पूछा गया ऑल एंगर इज अ हैप्पी इज अ पॉसिबिलिटी, तो भाई बताओ क्या सभी एंगर हैप्पी हो पाएंगे, जब ओनली अ फ्यू एंगर आर हैप्पी है तो ऑल एंगर हैप्पी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हो गया गलत। बोला गया ऑल हेट आर हैप्पी इज अ पॉसिबिलिटी, तो भाई हेट से हैप्पी का कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और जब हेट से हैप्पी का कुछ भी कहा नहीं जा सकता तो सिचुएशन हो गई कान से, और कान से में पॉसिबिलिटी हो गई सही। क्लियर, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यू ऑल हैव 10 सेकेंड्स, बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। होप सो अब आप लोग इसको बना लोगे, क्योंकि आपको मैंने कायदे से इसको समझा दिया। ठीक है, सो नाउ इट्स अप टू यू, आप लोग इसको बनाओ और हमें बताओ। 10 सेकेंड्स, बनाओ और बताओ। चलो भाई, देखो बोला गया ओनली अ फ्यू जैस्मिन आर लोटस, जैस्मिन का केवल कुछ ही पार्ट क्या है आपका, लोटस है, यानी बचा हुआ पार्ट लोटस नहीं होगा। ओनली लोटस आर ट्यूलिप, मतलब सारा का सारा ट्यूलिप क्या है, लोटस है, और ट्यूलिप कोई और नहीं होगा, ये याद रखना। ओनली अ फ्यू लोटस आर डेजी, तो लोटस का कुछ हिस्सा क्या है आपका, डेजी है, बचा हुआ लोटस डेजी में नहीं जाएगा। क्लियर, पूछा गया ऑल डेजी आर जैस्मिन, तो डेजी से जैस्मिन का कुछ भी नहीं दिया, सिचुएशन हो गई कान से। ठीक, सम डेजी आर नॉट जैस्मिन, डेजी से जैस्मिन का कुछ नहीं दिया, सिचुएशन हो गई
कान से। और देखो मैंने कल बताया था आइदर और का केस कि ऑल और सम नॉट में दोनों कान से होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए और पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। तो क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आइदर वन और टू फॉलोज। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ। चलिए भाई बनाइए और बताइए। देखो बोला गया ओनली अ फ्यू आइस आर कॉफी। आइस का केवल कुछ ही पार्ट क्या है, कॉफी है, यानी बचा हुआ आइस कॉफी में नहीं जाएगा। ठीक, ओनली अ फ्यू टी आर मिल्क और नो मिल्क इज कॉफी, मतलब क्या है कि कोई भी मिल्क का पार्ट क्या नहीं है, कॉफी नहीं है। क्लियर, फिर बोला गया ओनली अ फ्यू टी आर मिल्क, तो टी का कुछ हिस्सा क्या है, मिल्क है, यानी बचा हुआ टी मिल्क में नहीं जाएगा। क्लियर, पूछा गया ऑल टी आर आइस इज अ पॉसिबिलिटी, तो टी से आइस का कुछ भी नहीं दिया गया, तो सिचुएशन हो गई कान से, और कान से में पॉसिबिलिटी करेक्ट। ठीक, फिर बोला गया ऑल टी आर मिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, सभी का सभी टी मिल्क होगा ऐसी संभावना होना। तो भाई कहा गया कि केवल टी का कुछ ही हिस्सा मिल्क है, तो जब केवल कुछ है तो पूरा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन वन इज, सो भाई फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बनाना और बताना कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, और बनाना और बताना कि इसका भी आंसर क्या रहा। ठीक, और ये लास्ट वाला भी आपका ओनली और ओनली अ फ्यू पे है, तो इसको भी बनाइएगा और बताइएगा कि क्या रहा आपका राइट आंसर। ठीक, चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन, लास्ट ऑफ टुडे। फटाफट से इन चारों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और मैंने एक चीज देखी है कि दो ही तीन स्टूडेंट्स, एक आराधना गर्ल है, वो आराधना बची है, उसने भी आंसर दिया। ठीक है, तो वो मुझे आंसर देती है कमेंट बॉक्स में, बाकी मुझे किसी का भी आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आता। ठीक है, सो भाई प्लीज 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 आप क्वेश्चंस का आंसर पोस्ट करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तभी प्रैक्टिस होगी, वरना फिर मत कहिएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अपने लिए वर्क करते हैं। Is that clear to all? So hope so you all are liking my session. Thank you so much for watching this session. Please like, share and subscribe the channel Career Mantra. And do comment what you like and what you don't like. ठीक है, so भाई अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलेंगे कोडेड से लॉग के साथ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर।